और युद्ध के बीच भारत से जुड़ी एक खबर है। अब हॉर्मूज से गुजरेंगे भारतीय जहाज। भारतीय ऑयल टैंकर पर ईरान की मंजूरी। जयशंकर ने कहा अरागची की बातचीत से रास्ता खुला है। भारत के 2 टैंकर पुष्पक और परिमल हॉर्मूज से अभी गुजर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। एक तरफ पूरी दुनिया में हॉर्मूज को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो देश इस वक्त युद्ध में शामिल हैं उनके टैंकर्स को ईरान निशाना बना रहा है, लेकिन भारत के 2 जहाज यहां से गुजरेंगे। जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी है कि अरागची से बातचीत के बाद यह रास्ता खुला है। तो भारत में खत्म होगा तेल संकट, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अब जो भारतीय जहाज है वो गुजर पाएंगे। पूरी जानकारी आप देखिए क्या आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पार हो पाएंगे अब भारतीय जहाज, यानी उनको रोका नहीं जाएगा। और इस वक्त 2 टैंकर्स वहां से गुजर रहे हैं। भारत के झंडे वाले टैंकर्स को गुजरने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा और क्या जानकारी? पुष्पक और परिमल जो जहाज हैं वो अभी हॉर्मूज की जो खाड़ी उसको पार कर रहे हैं। ईरान और भारत के विदेश मंत्रियों ने बातचीत की और उसके बाद यह रास्ता निकला। इस बात की जानकारी खुद एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने दी। एस जयशंकर और अरागची ने फोन पर बात की और उसके बाद इस पर सहमति बनी है कि भारत के लगे झंडों वाले जहाजों पर अटैक नहीं किया जाएगा। भारतीय जहाजों को हॉर्मूज से आने जाने पर सहमति बनी है और ऐसे में अभी 2 जिन हम शिप्स की बात कर रहे थे वो हॉर्मूज से गुजर रहे हैं और वो वहां से पास करेंगे। त्रिपाठी सर, ये सवाल आप ही से कि ये रास्ता कैसे बना होगा, किस कॉन्फिडेंस में भारत और ईरान ने ये रास्ता निकाला होगा, तब जबकि अमेरिका के शिप, इजरायल के शिप, यूरोपीय देशों के शिप, गल्फ कंट्रीज के शिप सुरक्षित नहीं है, उन पर हमला हो रहा है, ईरान उनको खुल्लम खुल्ला टारगेट कर रहा है। ऐसे में वो कह रहा है कि भारत लगे झंडे वाले जहाजों को हम जाने देंगे। हमने 2 जहाजों का जिक्र किया, पुष्पक और परिमल, जो इस वक्त वहां से क्रॉस कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा संदेश है ईरान की ओर से, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो ये कहते थे कि भारत अमेरिका के आगे झुक गया है, भारत ईरान के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है, वगैरह वगैरह तमाम आरोप लग रहे थे। लेकिन भारत का पक्ष सही है और ईरान को मान्य है। ये इस बात का सबूत है कि ईरान भारतीय विदेश मंत्री के साथ ईरानी विदेश मंत्री के बातचीत के बाद ईरान ने ये मंजूरी दे दी है कि भारतीय जहाज़ों को गुजरने देंगे, कोई क्षति नहीं होगी। इसमें एक परेशानी देखिए ये हो सकती है कि ये कहा गया भारतीय झंडे जिस पर लगे हों। अब ये निश्चित करने का तरीका यही है कि भारतीय तेल टैंकर है कि उस पर भारतीय झंडा लगा हो। अब अगर इसकी आड़ में किसी दूसरे देशों या पश्चिमी देशों के जहाज भी अपना झंडा उतार के ये सुविधा के लिए भारतीय झंडा लगा लेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा ढूंढना, ये पता करना कि किस तरह से ये जहाज भारतीय हैं या विदेशी हैं। लेकिन फिलहाल भारत के लिए तो इतनी राहत की बात है जी। लोग ये कह रहे थे कि ईरान की वजह से तेल संकट हो गया है और हमें परेशानी होगी, तमाम आरोप लग रहे थे, लेकिन अब उन पर विराम लग गया है। जब बिल्कुल त्रिपाठी सर, और जहां पूरी दुनिया में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ब्लॉक होने से, लेकिन यहां से भारतीय जहाजों को गुजरने की इजाजत देना यह अपने आप में एक बड़ी जीत के तौर पर भी, क्योंकि हमने देखा कि कैसे ओमान के पास 2 जो अमेरिकी टैंकर्स उन पर अभी हाल ही में हमला भी किया ईरान ने। एक और बड़ी खबर, इराक के समुद्री इलाके में ईरान का हुआ है बड़ा हमला, जिसका भी हमने जिक्र किया। अमेरिका के 2 टैंकर्स को टारगेट पर लिया गया। हमले के बाद ऑयल टैंकर में भीषण आग लग गई। ईरान ने विस्फोटक लदे बोट से अटैक को अंजाम दिया। टैंकर्स में 37 से 38 क्रू मेंबर मौजूद थे। तो आप देखिए अमेरिकी टैंकर्स का क्या हाल किया ईरान ने। और इराक के पास इस हमले को अंजाम दिया गया, 2 टैंकर्स तबाह कर दिए गए और इसके बाद अमेरिका और ज्यादा गुस्से में। इराक का समुद्री इलाका, यहां पर हमले को अंजाम दिया गया और टारगेट क्या बना? 2 अमेरिकी ऑयल टैंकर्स टारगेट पर रहे। बिल्कुल, और देखिए
शुरुआती जानकारी ये है कि विस्फोट से लदे बोट से ये हमला किया गया, यानी कि अगर इसमें वेपन देखा जाए बोट को ही एक तरीके से इस्तेमाल किया गया। हमले की दूसरी थियरी क्या है? मिसाइल से भी हमला हो सकता है, मिसाइल से या ड्रोन से, सबमरीन से, टॉर्पीडो से, इन सब का भी इस्तेमाल इस हमले में किया जा सकता है। अब टैंकर में कितना तेल था? करीब 4 लाख बैरल तेल इसमें था। बड़ी बात आप क्या है, क्रू में 38 सदस्य, एक सदस्य की मौत का दावा है। टॉर्पीडो अटैक की धमकी दे चुका है ईरान। संजय सोई सर, ये तो सभी जानते हैं, हालांकि ईरान पर हमला करने की अलग अलग जो वजह है वो जरूर गिनाई गई हैं, लेकिन कैसे तेल का एक बड़ा जो खेल है वो अमेरिका पूरी दुनिया भर में करता, और जो उसको चुनौती देता है उसके साथ वही होता है जो आज ईरान के साथ हो रहा है या फिर इससे पहले वेनेजुएला के साथ हुआ।